बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कुछ खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और सबसे जो अहम खबर है वो DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पहले से ही अनाउंस था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो हेडलाइंस हैं वो अलग अलग किस्म की छापी सब ने। और हेडलाइंस में आपको ये भी बताता हूँ कि तब्दील भी हुई है। एक चैनल ने पहले एक हेडलाइन चलाई, बाद में उसको तब्दील कर दिया। थोड़ी देर बाद दूसरे चैनल ने एक हेडलाइन चलाई और बाद में उसको तब्दील कर दिया। और अभी मैं देख रहा था कि दोबारा से ये हेडलाइंस तब्दील हुई हैं। तो अलग अलग चीज़ें निकाल के चलाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें हैं बहुत सारी। DGISPR ने एक्चुअली कहा क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, इन्होंने कहा कि अज़म इस्तेहकाम का जो ऑपरेशन है उसको सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है और अज़म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं है बल्कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मरबूत मुहिम है। ये बात आप अपने जहन में रखनी है कि अब वो ये कह रहे हैं कि फ़ौजी ऑपरेशन नहीं है, ये एक मरबूत मुहिम है। और पाक फ़ौज के तर्जुमान का कहना था कि अज़म इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ 22 जून को एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें फ़ैसला हुआ कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुहिम को अज़म इस्तेहकाम के नाम से मुनज़्ज़म किया जाएगा और कौमी धारे के तहत इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाएगा। अज़म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दों और जराइम पेशा माफिया का ताल्लुक़ ख़त्म करना है। फिर उन्होंने कहा जी कि कौमी वहादत का मामला सियासत की नज़र हो रहा है और एक कन्फ्यूजन फैल रही है। और साथ वो ये कह रहे थे कि ये कुछ शरपसंद टोला है और एक सियासी जमात के अज़ाइम है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और सियासी माफिया का भी उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, ये पहले ये लफ्ज़ होता था साइबर टेररिज्म और अब ये पाकिस्तान में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल टेररिज्म। और इसका जो जोड़ा जाता है मामला वो एक सियासी जमात के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है और उसके सोशल मीडिया के साथ है। अच्छा, उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा सियासी माफिया खड़ा हो गया कि ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं करने देना। एक मजबूत मुतहर्रिक लाबी चाहती है दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के मकासद हासिल ना हो। उन्होंने कहा जी अज़्म इस्तेहकाम जो है वो एक हमागीर किस्म की बड़ी मुहिम है और इसको कामयाब करना होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो दहशतगर्द हैं उनके साथ तो प्रैक्टिकली जाके लड़ा जा सकता है, लेकिन ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है इससे लड़ने के लिए कानून की ज़रूरत है और कानून के मुताबिक चीज़ें करनी पड़ेंगी। और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद मुतहर्रिक इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम की मंजूरी दी है, लिहाजा अज़म इस्तेहकाम हमागीर मुहिम है जिसमें इत्तफ़ाक़ राय होगा। फिर उन्होंने कहा कि अब हम तवातर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करेंगे ताकि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है उसका जवाब दिया जा सके। फिर सिक्योरिटी ऑपरेशंस के हवाले से उन्होंने कहा कि इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जिनमें 31 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों समेत 398 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जबकि 137 ऑफिसर्स और जवान अब तक शहीद हुए हैं। और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लगभग 112 ऑपरेशंस उनका ये कहना है कि वो किए जा रहे हैं। मदारस की रजिस्ट्रेशन के ऊपर उन्होंने बात की, बेनामी प्रॉपर्टीज़ पे उन्होंने बात की, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के ऊपर उन्होंने बात की, जो पेट्रोल की स्मगलिंग हो रही है उसके ऊपर उन्होंने बात की बड़े ज़ोरदार तरीके से कि कितने अरबों रुपए की स्मगलिंग कैसे पेट्रोल की होती है, ईरानी पेट्रोल पाकिस्तान में पहुंचता है बॉर्डर से। फिर उन्होंने और चीज़ें इस तरह की बताई। स्मगलर्स के बारे में उन्होंने बात की, कुछ चीज़ों के बारे में वो कहते हैं पता ही नहीं है। बन्नू वाक़े पे उन्होंने बात की कि कैंट पर दहशतगर्दों के हमले और फायरिंग से पाक फ़ौज के 8 जवान और कुछ मासूम शहरी शहीद हुए थे। अमन मार्च में मुसल्लह लोग शामिल हुए जिन्होंने जाए वकूआ पर फायरिंग की, दीवार को गिरा दिया और राशन डिपो को लूटा। फौज ने SOPs के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त रद्द-ए-अमल दिया। फिर 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को ढील देने के हवाले से उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया था कि फ़ौज ने जत्थों को गोली क्यों नहीं मारी। इसका मतलब है फ़ौज ने यह वाक़या खुद कराया। फ़ौज SOPs के मुताबिक तनसीबात पर हमले हों तो पहले वार्निंग दी जाती है। फिर उन्होंने कहा कि हमारा अदालती और कानूनी निज़ाम, ये ज़रा जुमला गौरतलब है, उन्होंने कहा कि हमारा अदालती और कानूनी निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को ढील देगा और कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएगा तो मुल्क में मजीद इंतशार फैलेगा। ये स्टेटमेंट इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान साहब के जो अपने केसेस हैं वो अब 9 मई के हवाले से रह गए हैं और 9 मई वाले इमरान खान साहब के केसेस अब जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनके अंदर सुने जा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने आज इसके बारे में बात भी की है। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बाद में बताता हूं। उन्होंने कहा अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, फौज की जिम्मेदारी नहीं है। डिजिटल दहशतगर्दी, फिर उन्होंने TLP के धरने के ऊपर बात की
और फौज का किरदार मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि धरने का मौजू फ़लस्तीन था। कल को जमात इस्लामी भी इस्लामाबाद में धरना देगी तो लोग दावा करेंगे कि इसके पीछे फ़ौज का हाथ है। हुकूमत और इदारे फ़लस्तीन के मौजू की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए धरने के मामले को हल करने की कोशिश कर रहे थे कि प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि इसमें फ़ौज का हाथ है। अच्छा, इसमें जो है ना वो जमात इस्लामी के साथ, बाकी सारी जमातों के साथ और तहरीक लब्बैक के साथ जो अलग अलग किस्म का रवैया था, वो रवैया वजह बना ये सवाल उठने का। और ये सवाल मैंने भी उठाया, बहुत सारे और लोगों ने उठाया कि तहरीक लब्बैक को वही पुलिस कहती है रिलैक्स, हम आपके साथ हैं। जमात इस्लामी को वही पुलिस मारती है, बाकी सबको मारती है, झंडे भी छीन लेती है। तो ये थोड़ा एक फ़र्क था रवैयों का, जिससे ऐसा लगा कि शायद फ़ौज पे तो किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन ये कहा गया कि रियासत कम से कम इनके साथ सलूक अलग तरह का कर रही है और बाकियों के साथ सलूक जो है वो अलग तरह का कर रही है। ये एक चीज़ थी जिसके ऊपर लोग बात कर रहे थे। अब इसके रद्द-ए-अमल के तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या स्टेटमेंट दिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उमर अयूब साहब ने, उनके साथ बैरिस्टर गौहर बैठे हुए थे, उनके साथ असद कैसर साहब थे, शुएब शाहीन साहब थे, तो पार्टी की काफ़ी क़यादत जो है वो उसके अंदर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी हुकूमत की नाकामी है, ये उमर अयूब साहब ने कहा। और DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग सियासी हुकूमत की नाकामी है। उन्होंने बतौर वज़ीर ख़जाना मीडिया से गुफ्तगू की और बैरिस्टर गौहर के हमरा वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पुलिस की आज की रेट हमारे मेंबरान असम्बली के बयान हल्फी हथियाने का बहाना था। हुआ ये कि सुबह के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट है उसके ऊपर अचानक से इस्लामाबाद पुलिस ने धावा बोला। बहुत बड़ी तादाद में वो आ गए, चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया, वीडियो बनाने से उन्होंने मीडिया को मना कर दिया, कवरेज भी बिल्कुल रोक दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग वहाँ मौजूद थे, ख़वातीन या हजरात, उनको हिरासत में ले लिया गया। फिर रऊफ़ हसन साहब को, जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद जितने भी इक्विपमेंट था वहाँ पे, जितनी टेक्निकल चीज़ें थी, कंप्यूटर्स थे, लैपटॉप्स थे, वो सारे के सारे पुलिस ने अपने कब्जे में लिए और वो गाड़ियों में रख के ले गए। इसके अलावा बहुत सारे कागजात भी पुलिस ने वहाँ से उठा लिए। अब उसमें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारे जो अदालती फैसले के बाद जो बयान हल्फी हमने जमा किए थे अपने अरकान असम्बली से, वो बयान हल्फी भी वहाँ पड़े हुए थे दफ्तर में, वो भी पुलिस उठाकर ले गई है। और वो ये कह रहे हैं कि ये इसका बहाना था, बयान हल्फी हथियाने का बहाना था। हमारी एजेंसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि PTI को ये नशिस्तें क्यों दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं कानून की पासदारी से मुल्क तरक्की करता है। PTI हुकूमत ख़त्म हुई, इस वक्त मईशत की ग्रोथ 6% थी और PDM हुकूमत में मईशत की ग्रोथ मनफी में चली गई थी। उमर अयूब ने कहा कि हमारे मेंबरान असम्बली पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केसेस चल रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम ने तहरीक इंसाफ को कामयाब करवाया। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी के दौर में पंजाब में गंदम इंपोर्ट की गई, गंदम का सीज़न आने पर हमारे किसानों से गंदम खरीदी नहीं गई और इसी इशू के ऊपर जो है वो अनवारुल्लाह काकड़ की और हनीफ अब्बासी की लड़ाई भी हुई। जबकि अब भी सिगरेट, डीजल और दीगर अशिया की स्मगलिंग हो रही है। उमर अयूब साहब ने एक बड़ा आम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर स्मगलिंग कौन करवा रहा है? क्या बॉर्डर पर पटवारी हैं जो स्मगलिंग करवा रहे हैं? इसके लिए तो हमारे पास वसाइल ही नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि DGISPR को बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 7 के तहत रियासत का एहतराम करें। तमाम इदारे बशमूल फौज आर्टिकल 7 के तहत रियासत के मातहत होते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी हुकूमत की नाकामी है। उमर अयूब ने कहा कि DGISPR ने इराक, लीबिया और शाम की मिसालें दी कि वहाँ हालात ख़राब हैं। DGISPR ने बतौर फ़ौज के तर्जुमान के बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बेनामी अकाउंट्स के बारे में पूछ लेते, जिसके लिए अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग करती थी और इसमें नाम आसिफ अली जरदारी का आता था। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के समधी साबर मिट्टू की अरबों की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? मनशियात की स्मगलिंग पाकिस्तान में रूज पर है। ये कौन लोग कर रहे हैं? इन्हें सामने लाया जाए। उमर अयूब का कहना था कि मुराद सईद छुपा हुआ है क्योंकि उसने दहशतगर्दी करने वालों की निशानदेही की थी। उन्होंने फिर यह भी कहा कि मुराद सईद से माफ़ी मांगनी चाहिए, वो इसलिए कि उसने पहले बताया था कि साउथ की तरफ से दहशतगर्द पहले आएंगे और वही हो रहा है। और DG कहते हैं कि हुकूमत ने इंपोर्ट्स रोकी तो स्मगलिंग में इजाफा हुआ। स्मगलिंग के तहत महंगी गाड़ियाँ और दीगर चीज़ें लाई गई। उन्होंने कहा कि नेक्टा 2008 में बना था जिस पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती रही, जबकि PTI हुकूमत के दौर में दहशतगर्दी कम हुई थी। हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क में मजीद नहीं चल सकती। वज़ीर आला अली अमीन कहते हैं जो रियासत का लिबादा ओढ़ कर छुपते हैं इनको खुलकर सामने आना चाहिए। अच्छा, अली अमीन गंडापुर के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। आजकल उनके बारे में प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, लेकिन एक दो चीज़ें जो हैं वो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी
लेकिन मैं राइट टाइम का वेट कर रहा था, क्योंकि आज DGISPR ने भी ऑपरेशन की बात की। आज ऑपरेशन की बात जो है वो जमात इस्लामी ने कहा, जमात इस्लामी ने खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि DGISPR के इस बयान का हम खैर मकदम करते हैं कि ये फौजी ऑपरेशन नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने एक नुक्ता उठाया और वो नुक्ता बिल्कुल ठीक है कि अगर इस ऑपरेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किसी ने फैलाई है तो वो PMLN की हुकूमत है। शहबाज शरीफ ऑपरेशन के बारे में कुछ और कहते हैं, अता तारड़ ऑपरेशन के बारे में कुछ और कहते हैं, टॉक शो में आने वाले लोग ऑपरेशन के बारे में कुछ और कहते हैं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस ऑपरेशन के बारे में कुछ और कहते हैं। तो जितने मुंह है उतनी बातें इस ऑपरेशन के बारे में। इतनी कंफ्यूजन फैलाई गई इस ऑपरेशन के बारे में कि जिन इलाकों में या जिन जगहों पे ये ऑपरेशन होना है वहां पे एक रिएक्शन आना शुरू हो गया कि पता नहीं हमारे साथ होने क्या वाला है या किस किस्म का ऑपरेशन होने वाला है। और ये हुकूमत की फैलाई हुई एक अजीबोगरीब किस्म की डिस इन्फॉर्मेशन है, जिसकी बुनियाद पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में कहीं भी चले जाएं, मैं जहाँ पे जाके जिसको भी मिलता हूँ हर शख्स ये कहता है कि वो इस ऑपरेशन का हामी नहीं है। यानी मुझे कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो कह रहा हो कि फौरी तौर पे एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होना चाहिए। इस ऑपरेशन के मकासद, ये ऑपरेशन किस तरीके से होगा, ये ऑपरेशन एक्चुअली है क्या, और क्या ये एक फौजी ऑपरेशन है या कोई और मुहिम है, ये है क्या चीज़। आज DGISPR ने थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डाली है, लेकिन इस पे हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी कि वो एक सही तरह का नैरेटिव इसके ऊपर खड़ा करते और वो बताते, गाइड करते कौम को कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। कम से कम सारी जमातों को बैठाते। अब एक तरफ उन्होंने कहा जी हम APC बुला रहे हैं, सारी जमातें उसमें आ जाएं। तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि हमारे सख्त आपसे इख्तलाफात हैं, इसके बावजूद हम APC में आएंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जाने का फैसला किया। साथ ही इन्होंने फैसला कर दिया जी उसके ऊपर पाबंदी लगा दें तहरीक इंसाफ के ऊपर, कि जनाब तहरीक इंसाफ पे तो पाबंदी लगाने जा रहे हैं, इमरान खान के ऊपर तो हम गद्दारी के मुकदमे बनाने जा रहे हैं, आर्टिकल 6 लगेगा इमरान खान पे, आरफ अलवी पे। अब ऐसी सूरत हाल एक तरफ पैदा करेंगे, दूसरी तरफ एक कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें होंगी नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान जो है उसी के साथ जो है वो पब्लिक की विल चल रही है इस वक्त। उनके कहने का मतलब ये था कि इमरान खान को साथ लेकर चलेंगे तो पब्लिक भी साथ चलेगी, इमरान खान को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो पब्लिक साथ नहीं चलेगी। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी नेशनल एक्शन प्लान की, उसमें अली अमीन गंडापुर ने IPPs की बात की थी और ये कहा था कि कौन मुआहदे कर गया, क्या उनको कभी सजा मिलेगी। ये है कौमी सलामती के असल इशूज़। यानी हम बिल जमा करवा रहे हैं, हम क्यों जमा करवाएं बिल भाई। मुआहदे करके गए आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, और महंगे मुआहदे उन्होंने किए। 40 खानदानों की जेब के अंदर पैसा जा रहा है या चंद इदारों की जेब में पैसा जा रहा है, अवाम की जेब से ये निकल रहा है। तो एक आम पाकिस्तानी या खैबर पख्तूनख्वा का एक आम सारिफ उसका बिल क्यों अदा करे जो मुआहदे किए आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने, हम उसकी सजा क्यों भुगते अगर उन्होंने गलती की है। तो ये उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने वहां पे उसके अंदर ये बात की थी और ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं था। ये मैं सोर्सेज से आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं था, बल्कि अली अमीन गंडापुर ने एक जुमला बोला था, गुड तालिबान आर डेड तालिबान, कि ये जो गुड और बैड तालिबान का मामला है ना, ये ख़त्म करना होगा। ये जो स्टेटमेंट अब अली अमीन गंडापुर ने एक जारी किया है, उस स्टेटमेंट के बाद एक भूंचाल आया हुआ है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसका रिएक्शन भी आ रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट पे इसका रिएक्शन आना है। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है ना, ये कोई आज का मसला नहीं है, कोई 2 दहाइयों का मसला है, बल्कि 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गई हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो यहाँ फिरते हैं और उनको बड़ी प्रोटेक्शन होती है। यानी उन्हें कोई नहीं रोकता, ना उनकी गाड़ी कोई रोकता है, चेक करता है, ना कोई ये देखता है कि इनकी गाड़ी का नंबर असली है या नकली है, कोई ये नहीं देखता कि इनके पास जो हथियार हैं उनके लाइसेंस हैं या नहीं है, कोई ये नहीं देखता कि ये इस हुलिये में घूम रहे हैं, क्या घूमना चाहिए या नहीं घूमना चाहिए, कोई ये नहीं पूछता कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कोई ये नहीं पूछता कि ये भत्ता कैसे इकट्ठा हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान में ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो रियासत की मर्जी से मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद भी रहते हैं, पेनिट्रेट भी करते हैं। पुलिस भी उनसे तंग होती है और अवाम भी उनसे तंग होती है। तो उनके खिलाफ एक ऐलान जंग किया अली अमीन गंडापुर ने। तो इसका हीट तो आएगी, किचन की गर्मी तो उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस चीज़ को उन्होंने छेड़ा है, इस चीज़ को गुज़िश्ता 2 दहाइयों से नहीं छेड़ा गया। अब उन्होंने इसको छेड़ लिया है, तो या तो अली अमीन गंडापुर इसमें अपनी पुलिस के साथ मिलके और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके अगर ताउन हुआ तो जीतने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज फिर वही होगा जो इससे पहले होता चला आया है। और इस मीटिंग की एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ जो हुई थी नेशनल एक्शन प्लान की। उसमें अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि
अभी पंजाब के अंदर सिर्फ जलसा करने का अनाउंस होता है तो लोगों के घरों पे छापे पड़ते हैं, हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं, अगवा किए जा रहे हैं। वो कौन से दहशतगर्द हैं? तो इस पे मरियम नवाज ने जवाब दिया था वहाँ पे कि 9 मई की तरह का वाक़या हो जाएगा, और वाक़या हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? तो अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि आप जज तो नहीं है कि आप पहले से फैसला कर दें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब तक कोई जुर्म हो ना जाए तब तक कानून लागू नहीं होता। और हम लोगों ने पहले बहुत सारे जलसे जुलूस किए, कहाँ पे कुछ हुआ था? तो ये इसको आप इस तरह ना चीज़ों को मिक्सअप करें। तो ये आईजी को भी बल्कि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं सबको जानता हूँ, सबके नामों का भी मुझे पता है कौन क्या कर रहा है। और बड़ी उसमें थोड़ी बहुत बदमज़गी हुई थी, लेकिन फिर जो मामलात हैं वो, यानी अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा था कि यहाँ मुझे इस बारे में एक सोर्स ने बताया कि उस दिन उसने ये भी कहा था कि मुझे तो 9 मई से पहले पकड़ा गया था और सारा टॉर्चर और जुल्म किया गया था और बाल तक काटे गए थे, तो उस वक्त तो 9 मई नहीं हुआ था, तो मैंने किस बात की सज़ा भुगती थी? है किसी के पास इसका जवाब? तो उस मीटिंग के अंदर सन्नाटा हो गया था क्योंकि इन बातों का जवाब किसी के पास नहीं था। बहरहाल तहरीक इंसाफ का दफ्तर जो है उसके ऊपर छापा पड़ा, वहाँ से सामान उठाकर ले गए। अब तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं 41 में से 40 के पेपर जमा हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन में। पंजाब के जो मेंबर्स हैं उनके ला के जमा करवाए गए थे इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में पीटीए के, और वहाँ से उन्होंने ले जाके आज जमा करवाने थे, वो उठा के पुलिस ले गई है। खैबर पख्तूनख्वा वालों से इन्होंने मंगवाए थे कि जी अपने आप बयान अल्फी लेकर आए ताकि आपके बयान अल्फी भी जमा करवाए जाएँ, तो खैबर पख्तूनख्वा वालों ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था जी कि हमें ख़तरा है कि ये कोई छीन लेगा या कोई गेम हो जाएगी, लिहाजा अपने बयान अल्फी हम अपने पास रखेंगे और हम खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके जिम्मेदारी के साथ जमा करवाएंगे। अब ये एक नाअहली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अगर उन्होंने अपने सेक्रेटेरिएट पे रखा हुआ है जिसको थोड़े दिन पहले सील किया गया था, और वो जानते हैं जब मर्जी जिधर दिल करे पुलिस छापा मार देती है, और वो डॉक्यूमेंट वहाँ से उठा लिए गए हैं, तो तहरीक इंसाफ को अपनी अकल पे मातम करना चाहिए इस मामले में। तो नाज़रीन, इमरान खान का स्टेटमेंट भी है, वो भी आपको मैंने बताना था लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन सिर्फ इतना बता देता हूँ कि इमरान खान ने कहा कि लगता है कि 9 मई मुकदमात में मुझे मिलिट्री जेल में भेजा जाएगा। याद है आपको, थोड़े दिन पहले मैंने आपको ये बात बताई थी। और इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि वो भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं। इन चीज़ों पे बात करेंगे अगली वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।